दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपना कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था और उसमें पूछा था कि आपका मॉनिटोरियम लेने के बाद आपका ईएमआई काउंट क्यों बढ़ गया। लगभग जो है 1200 लोगों ने इसको वोट किया और उस पोल में 95% लोगों को जानकारी लेना है कि जो मॉनिटोरियम लिया उसके बाद ईएमआई का काउंट सडनली इतना बढ़ क्यों गया। सो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो कस्टमर केयर खाली आपको बताएगा कि सर एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो चार्जेस है उसके हिसाब से आपको ईएमआई काउंट बढ़ा है, या फिर अगर ज़्यादा रील डाउन करेगा तो आपको खाली इतना ही बोलेगा सर जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होके आपको ईएमआई बढ़ा है। लेकिन उसका कैलकुलेशन प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है और उसके पीछे कैलकुलेशन के पीछे बैंक या फिर जो लोन कंपनी है उसका तर्क क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ आपको एक एग्जाम्पल के साथ। वीडियो जो है थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में ना केवल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कि कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेशन होता है उस किस तरीके से हुआ है और आपका ईएमआई अकाउंट सडनली इतना कैसे बढ़ गया जो मॉनिटोरियम लेने के बाद। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन में जाके क्लिक करके मेंबरशिप आप ले सकते हो। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो 2-3 बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैक्सिमम लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं उसके लिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई ईएमआई भरते हो उस ईएमआई अमाउंट के अंदर 2 पार्ट होता है। एक तो है आपका मूल राशि होता है, जो अमाउंट का आपने लोन लिया है उसका कुछ पार्ट रहता है, और दूसरा जो पार्ट रहता है वो जो इंटरेस्ट लगा है आपका उस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट होता है। तो वो दोनों को मिला के जो होता है ईएमआई अमाउंट होता है, जो कि फिक्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोन भरते जाते हो आपका मूल राशि जो है वो आपका बढ़ता है और इंटरेस्ट अमाउंट जो है कम होते हैं। दोस्तों जो बैंक का जो कैलकुलेशन मेथड है उसके पीछे बैंक का तर्क क्या है। जब आपने मॉनिटोरियम लिया था आपको बताया भी गया होगा कि सर अगर आप मॉनिटोरियम लेते हो तो आपको महीने का 6000 इंटरेस्ट लगेगा कि 5000 इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों कैलकुलेट भी किया होगा कि चलो मेरा तो ईएमआई है 7000 का, तो 6000 का महीने के हिसाब से अगर मुझे इंटरेस्ट लगता है 6 महीने का लेता हूँ तो 36,000, तो मेरा तो ईएमआई 7000 का, तो 5 मुझे ईएमआई एक्स्ट्रा भरना होगा। लेकिन जब आपका अभी नया वाला रिसीड्यूल बना सितंबर महीने में, जब आप चेक करो तो उसमें देख रहे हैं कि आपका 10 ईएमआई बढ़ गया, मतलब 5 सोचे थे और हो गया 10। तो वो 5 जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्यों हुआ? देखिए दोस्तों उसके पीछे जो है बैंक का तर्क ये है कि आपका जो 35,000 जो भी 6 महीने में आपने जो भी इंटरेस्ट आपको लगा है उसका देने का जो टाइम है आपका मॉनिटोरियम पीरियड जस्ट खत्म होने के बाद, मतलब मंथ ऑफ सितंबर में। लेकिन उस अमाउंट को दे कब रहे हो? जब लोन टेनरिटी खत्म हो रहा है उसके बाद। तो इसके लिए बैंक क्या कर रहे हैं कि उस अमाउंट को, उस इंटरेस्ट को आपका जो मूल राशि है उसके साथ ऐड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दोस्तों मुझे पता है कि अभी तक जो है मैक्सिमम लोगों को समझ में आया नहीं होगा कि मैं एक्चुअल में क्या बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा जो भी मैंने अभी चीज़ बताया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो डेफिनेटली पूछो। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए आपका ईएमआई कितना अकाउंट में बढ़ गया मॉनिटोरियम के बाद, वो भी मुझे इस वीडियो का नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बताइए। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए वीडियो का स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक 2 लाख का पर्सनल लोन लिया है और 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। कि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ क्योंकि एनबीएफसी वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैं 25% के हिसाब से पकड़ रहा हूँ। और लोन का टेनरिटी जो है 4 साल का रख रहा हूँ कि 4 साल के लिए आपने ये लोन लिया है, जिसका ईएमआई अमाउंट देख पा रहे हो आपको यहाँ पे 6,631 रुपये का। सो दोस्तों यहाँ पे अब ये आपका तो देख पा रहे हैं आपको कि टोटल जो है आपका 6,631 का ईएमआई पड़ रहा है। ये तो आपका फिक्स ईएमआई है हर महीने का। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप ईएमआई भरते हो तो वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है शुरू में वो कम होता है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कि आपका इस महीने से आपका ईएमआई कैलकुलेट हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों सितंबर का जो ईएमआई है आपका, देखिए यहाँ पे जो वाइफिकेशन है जो कि 6,600 का, उसका वाइफिकेशन यहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट है 2,465 रुपये और इंटरेस्ट अमाउंट है देखिए दोस्तों 4,167, जो मैंने पहले बताया था। तो मान के चलिए ये जो शुरू के जो 4 दिख रहे हैं ना आपको, मान के चलिए शुरू के 4 आपने ईएमआई भरे हैं और उसके बाद मॉनिटोरियम लेना चालू हो गया क्योंकि आपका लॉकडाउन चालू हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4 महीने में टोटल जो आप प्रिंसिपल कितना भर रहे हो 10,171 रुपये। मतलब 4 महीने का अगर आप ईएमआई देते हो यहाँ पे आप 6,600 के हिसाब से, तो करीबन जो है आपका 26,000 के आसपास जो है 26,200 के आसपास आप टोटल भरते हो। तो 26,200 में खाली जो है आपका
₹171 आपका खाली प्रिंसिपल जो है माफ़ होता है, मतलब कम होता है, और बाकी आप जो है ब्याज दिए हो। ये आपने 4 महीने जो पहला जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना आपने ईएमआई भर दिया। और ईएमआई भरने के बाद जब ये जैन का जब बारी आया ना, तो जैन महीने में आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2677, और इसका इंटरेस्ट अमाउंट देख पा रहे हो आप 3955। तो इस जगह पे जाके आपका मॉनिटोरियम स्टार्ट हो गया। सो बैंक क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कि ये जो 3955 देख पा रहे हो आप, ये 3955 के हिसाब से आपको 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। दोस्तों मतलब ये है, जिस महीने में आपका पेमेंट रुका है उस महीने में आपका इंटरेस्ट कितना था, आपका जो ईएमआई अमाउंट है ना उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, उसके हिसाब से जितना महीने का मॉनिटोरियम आपने लिया है उसका कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पे मान के चलिए कि जैन में आपका ईएमआई जो इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 3955 का है। तो मान के चलिए आपने 6 महीने का लिया है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 3955 इंटू 6। सो टोटल होता है आपका 23,730। सो ये आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ। सो 23,730। तो उस हिसाब से आपने सोचा होगा कि मेरा जो है 6,000 कितना हुआ आपका ईएमआई, 1 मिनट, हाँ, आपका ईएमआई हो रहा था आपका 6,631। तो मैं 6,631 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 दिखा रहा है, मतलब 4 के हिसाब से दिखा रहा है। तो आपने भी हिसाब लगाया होगा कि मेरा 4 ईएमआई बढ़ेगा, और कि मैंने 6 जो है महीने का मॉनिटोरियम लिया तो मेरा 4 ईएमआई बढ़ेगा। 95% लोगों ने यही किया था। लेकिन बैंक का क्या क्या कहना है कि बैंक बोल रहे ये जो आपका जो 23,000 जो अमाउंट है, ये आपका जो 23,730 है इंटरेस्ट, ये तो आप कब दोगे मुझे, ये तो जब आपका ईएमआई ख़त्म होगा ना तब दोगे ना, मतलब इसका लास्ट में अब दोगे ना, मतलब ये 2024 तक चलेगा आपका, अगस्त तक, उसके बाद से तो मतलब स्टार्ट होगा। तो बैंक का क्या कहना है कि इतना दिन जो पड़ा रहेगा ये अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ जोड़ के इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि पहले ही बताया था कि मुद्रास्फीति दर के हिसाब से कि आज के रेट में 100 रुपये में जो सामान मिलते हैं 4 साल बाद उस सामान 100 रुपये में नहीं मिलेगा, उसका भाव डेफिनेटली बढ़ेगा। सो उस हिसाब से बैंक वाले का कहना ये है कि भाई ये जो अमाउंट है इसके ऊपर भी हम प्रिंसिपल करके इसको जोड़ देंगे, मतलब ऐसे मूल राशि के हिसाब से जोड़ेंगे और जोड़ के फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। सो अब देखते कि आपने कितना भरे थे अभी तक, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका कम होता है। देखिए दोस्तों, आपने 4 महीने में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपने जो 4 महीने जो भरे थे, ऊपर आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,171 रुपये जमा हुआ था। मतलब आपका 10,000 का आपका जो टोटल जो लोन था 2 लाख था, 2 लाख में से सिर्फ जो है 10,171 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट भरे थे, और आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है 23,700। सो 2 लाख से 10,000 कम कर देंगे तो 1,90,000 आपका बाकी है, और उसके साथ कितना जोड़ रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट 23,000। सो 23,700 जो है, मैं 23,000 पकड़ लेता हूँ, ये आपको जुड़ जा रहा है आपके मूल राशि के साथ। क्यों? क्योंकि बैंक का कहना है इस हिसाब से ही होगा। सो आपका टोटल मूलधन कितना हो जाता है 2,13,000। सो दोस्तों अभी क्या करेगा बैंक, इस 2,13,000 को आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो तो सेम रहेगा ना, तो उस हिसाब से बैंक अभी कैलकुलेट करेगा कि कितने दिन के लिए वो ईएमआई हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ कि 2,13,000 को आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा, 25% ही रखना है, और आपका जो ईएमआई राशि है 6,631 ये भी सेम रहेगा। सो इस 6,631 के हिसाब से 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ईएमआई कितना दिन होता है, चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके लिए एक एप्लीकेशन में मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ईयर और मंथ का हम लोग निकालेंगे। सो लोन अमाउंट अभी हो गया कितना 2,13,000। सो 2,13,000 आपको मैंने दिखाया था कि 2,13,000 हो गया, कैसे कैसे हुआ ये सब। और इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 25%, और ईएमआई अमाउंट कितना था, ईएमआई अमाउंट था हमारा 6,631। तो ये मैं यहाँ पे ईएमआई अमाउंट बिठा देता हूँ 6,631। अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कैलकुलेट जैसे मैंने किया यहाँ पे आपको कितना आ गया 4 साल 6 महीना। अभी 4 साल कितना होता है 48 महीना होता है, और 6 महीना और जोड़ दीजिए 54 महीना आपको ईएमआई और गिनना है। मतलब दोस्तों आप देखिए, आपने पहले ही जो है आपने 4 ईएमआई भर दिए थे, 48 में से 4 भर दिए थे, तो कितना बचा था आपका 44 बचा था, ठीक है, और 44 बचा था। और अभी कितना बोल रहे हैं 54 देना है, मतलब 54 हो गया। सो सीधा सीधा आपका 10 ईएमआई बढ़ गया। और आपने एक मॉनिटोरियम कितने महीने के लिए 6 महीने का मॉनिटोरियम लिया था, आपका 10 महीने का ईएमआई बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कैपिटलाइजेशन हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इसी के ऊपर ही चल रहा है
कि ये जो कैपिटलाइजेशन जो हो रहा है जिस तरीके से कर रहे हैं ना बैंक, कि आपका इंटरेस्ट 23,000 का इंटरेस्ट अगर जोड़ देते तो आपको 4 EMI भरना पड़ता, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका, सीधा सीधा 4 की जगह हो जा रहा है आपका 10, मतलब 5-6 ऐसे ही बढ़ जा रहे हैं। सो इसके ऊपर ही जो है केस चल रहा है, इसके ऊपर ही रिज़ल्ट आने वाला है 28 तारीख को। सो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से जो है EMI का ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर बढ़ के कितना EMI जो बढ़ जाता है, इस तरीके से होता है दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनको भी ये चीज़ में डाउट है उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।